ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी चुनाव आयोग से मिलकर नाराज लौट गई है, जबकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर जवाब दे रही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चल रही सियासी तकरार शुक्रवार को चुनाव आयोग के द्वार तक जा पहुंची। टीएमसी के 10 सांसदों के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। हालांकि चुनाव आयोग के साथ हुई लंबी बैठक के बाद टीएमसी इस बैठक के नतीजों से नाखुश दिखाई दी। But the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal. टीएमसी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो बीजेपी ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए एसआईआर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को याद दिलाया और विपक्ष पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाया। कोर्ट में आप लोग कोर्ट में गए थे, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े वकील को खड़ा किए थे, तो फिर क्या हुआ उसको? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट? वो तो सवाल आपको पूछना चाहिए। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो भारत के संविधान के तहत है, भारत के एक्ट के तहत है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो उसके तहत हो रहा है। कि पब्लिक को भी समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और ये तृणमूल सरकार 15 साल से कैसे बंगाल के लोगों को बुड़बक बनाया है, ये पब्लिक को समझ में आ गया और 26 में इसका जवाब मिलेगा। वेट करिए। भारत के चुनाव आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ सकती है।